बात करते हैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग कैटेगरी वाइज महिला और पुरुषों की कितनी पोस्ट आई और क्या सेफ स्कोर रह सकता है सीटी के अनुसार। ज्यादा समय नहीं लेते हुए तुरंत बीकानेर के बारे में वीडियो स्टार्ट करते हैं। और टेलीकम्युनिकेशन और अन्य जो कमेंट है वो देख लिया मैंने, सभी के जल्दी बना दूंगा। आज आपको मिल जाएंगे 2-3 वीडियो। बीकानेर की बात करूं तो जनरल में विधवा कोटे की महिला की 1 सीट है, वैसे महिलाओं की 2 सीट है और पुरुषों की जनरल की 8 सीट है। ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से। जीडी की बात कर रहा हूँ, ड्राइवर की नहीं कर रहा हूँ। ड्राइवर में महिला की 1 और पुरुषों की 5 है वैसे। अब बात करूं विधवा कोटे की 1 है बीकानेर से, तो अगर कोई महिला विधवा कोटे की है जिसके 150 के समथिंग अगर अंक है, अगर वो बीकानेर से फॉर्म भरेगी तो पंजा महिला आराम से पास हो जाएगी। भाई फिजिकल के लिए, फाइनल मेरिट के लिए वो देखो आप खुद सोच समझ सकते हो, जिसके ज्यादा अंक होगा उसका सिलेक्शन होगा। और बात करूं सामान्य की, सामान्य में 2 महिलाओं की सीट है तो थोड़ा सोच समझ के फॉर्म भरना पड़ेगा। वैसे 2 महिलाओं की सीट देखकर सामान्य एक महिला यहाँ से बहुत ही कम फॉर्म लगाएगी, तो उसके अनुसार आप 165 के समथिंग, 60 के समथिंग भी लगा सकते हो। और बात करूं पुरुषों की 8 सीट है सामान्य की, तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट वैसे विकसित क्षेत्र है, तो उसको देखते हुए बीकानेर में, चलो उसके बाद बताऊंगा, पहले मैं सीटें बता देता हूँ। आर्थिक ईडब्ल्यूएस की बताता हूँ। ईडब्ल्यूएस में महिला की कोई सीट नहीं है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से, पुरुषों की 3 सीट है। उसके बाद एमबीसी की बात करूँ तो महिला की कोई सीट नहीं, पुरुषों की 1 सीट आई है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से एमबीसी में। और ओबीसी की बात करूँ तो विधवा कोटे की महिला की 1 सीट, वैसे महिलाओं की 2 सीट, तो 3 सीट हो गई महिलाओं की ओबीसी में। और जनरल में भी 3 सीट है, 1 और 2। और पुरुषों की ओबीसी में 10 सीट है, जनरल में पुरुषों की 8 सीट है। एससी में बात करूं, एससी कैटेगरी में बीकानेर से कोई सीट नहीं है, भूतपूर्व सैनिक की 1 सीट है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1 महिला की सीट और 3 पुरुषों की सीट है। तो ये इस प्रकार की सीट है। अब मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूँ। जनरल में वैसे बता दिया मैंने। और जनरल में पुरुषों की बात करूं तो 8 सीट को देखते हुए भैया 180 प्लस ही मेरिट रहेगी। बीकानेर वैसे विकसित क्षेत्र है, एससी की सीट नहीं है। और ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है, तो वही 180 के समथिंग ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट फॉर्म लगाए 3 सीट को देखते हुए। और एमबीसी की पुरुष की 1 सीट है, तो इस पर क्या होता है, 1 सीट पर वैसे फॉर्म बहुत कम भरे जाएंगे क्योंकि दुनिया डरेगी। तो जिस कैंडिडेट के कम अंक है वो यहाँ से रिस्क उठा सकता है। जिसे 120 वाला क्वालिफाई होता है, तो यहाँ से 120 से 140 के बीच वाला अगर रिस्क उठाएगा तो शायद 1 सीट है, फॉर्म नहीं भरे तो आ जाए आपका नंबर। ओबीसी की बात करूँ 10 सीटों, महिलाओं की बात करूँ तो एक विधवा कोटि की महिला यहाँ से फॉर्म लगा सकती है। 140 अंक वाली भी पास हो जाएगी मुझे मालूम है। और 2 महिला की वैसी है, तो ओबीसी की महिला कम से कम 170 प्लस वाली, 175 प्लस वाली ही फॉर्म लगाई, 70 नहीं 175 से ऊपर ही मेरिट रहेगी ओबीसी महिला की। और पुरुषों की 10 सीट है, तो पुरुष भी भैया 180 वही सामान्य वाली देख लेना। 10 सीट है, 180 वाला वैसे रिस्क रहेगी कि 10 सीट को देखते हुए फॉर्म नहीं लगेंगे तो हो जाता है। और ऐसी कैटेगरी में बात करूं तो महिला की 1 सीट, ऐसी कैटेगरी 1 सीट को देखते हुए वही दिशा निर्देश देना चाहता हूँ। जिसके कम अंक है वो महिला यहाँ से लगा सकती है, ज्यादा अंक वाले लगाएगी तो 100% क्वालिफाई हो जाएगी। पुरुषों की 3 सीट ऐसी कैटेगरी में बीकानेर से, तो पुरुष ऐसी कैटेगरी के लगभग 3 सीटों को देखते हुए 165 प्लस वाला पुरुष क्लियर हो जाएगा। एस सॉरी एसटी की बताइए, ये मैंने एससी की नहीं बताई रियली, सॉरी। एसटी कैटेगरी की 3 सीट है और महिला की 1 सीट है, एससी बोल में बोल दिया है। तो ये थी बीकानेर से। अभी और कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकता हूँ जल्दी। अब अगले डिस्ट्रिक्ट पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।